मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन 2D में हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं और हमने चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद चतुर्भुज का पहला टाइप समांतर चतुर्भुज को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद सेकंड टाइप हमारा आज है सम चतुर्भुज। वैसे तो जो सम चतुर्भुज होता है वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी सम चतुर्भुज को हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का बेटा है। और समांतर चतुर्भुज एक क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो जो चतुर्भुज होता है ना, उसका जो पहला प्रकार था समांतर चतुर्भुज, उसको हमने पूरे तरीके से कंप्लीट पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। तो याद रखें, सम चतुर्भुज एक वर्ग का काम करता है और जो चतुर्भुज समांतर जो चतुर्भुज है वो एक आयत का जैसा काम करता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, है ना। और आयत जो है वो भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ही होता है आयत भी। लेकिन जो आयत है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या था, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तभी इसका नाम सम चतुर्भुज पड़ा। ठीक है, सम चतुर्भुज में क्या कह सकते हैं, चार भुजाओं से घिरी समान आकृति, चार समान भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, सम चतुर्भुज कहलाती है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है, ऐसे दो लाइन है, ऐसे क्या है, दो लाइन है, ये दो समांतर लाइन है। ठीक है, इसका नाम मान सकते हैं आप एल और इसका नाम क्या है, एम। तो हम कह सकते हैं कि एल समांतर क्या हो गया, एम हो गया। एल समांतर क्या हो गया, एम। अब देखना, ये जितनी लाइन है ना, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये दो लाइन है, ऐसे। एक समांतर लाइन क्या है इसमें, एक्स, इसको नाम दे दिया एक्स, इसको नाम दे दिया वाई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स समांतर वाई। बात आ गई समझ में। आप देखना, ये वाली साइड क्या है, एक्स, और ये भी क्या है, एक्स। ये साइड क्या है इसकी, ये भी एक्स, और ये भी क्या है इसकी, एक्स। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं बी, इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं सी, और इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं आप डी। आप देखना, एक आकृति बन गई ए बी सी डी, एक आकृति बन गई ए बी सी डी। ठीक है, एक आकृति को मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी और सी डी। आप देखना, इसको नाम दे रहा हूं मैं ए बी और सी डी। इस ए बी सी डी को मैं यहां पर बना रहा हूं। आप मुझे ये बताना, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, जितनी लंबाई ये है ना इसकी, ये है एक्स, उतनी क्या होगी, एक्स ये होगी। और ये कितनी होगी इसकी, ये भी एक्स होगी, और ये भी क्या होगी, एक्स। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में क्या होता था, ये एक्स एक्स आमने सामने की बजाय बराबर है, और ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये वाई वाई होती थी ना। बस सम चतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। जो हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा उसमें कुछ चीजें इसमें क्या है, इक्वल मिलेंगी। ठीक है, कुछ चीजें अलग हैं। तो हमने पहला पॉइंट देखो क्या है इसके अंदर, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। और देखना, ए ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो ये क्या हो गया, एबीसीडी एक। तो एबीसीडी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या हो गया, सॉरी, सम चतुर्भुज हो गया एबीसीडी। एबीसीडी क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। ठीक है, एक सम चतुर्भुज है। ये इसमें पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देख रहे हैं इसमें दूसरी बात क्या है, ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें जो एंगल ए है ना वो किसके बराबर है, एंगल, वो इसमें भी समांतर चतुर्भुज में सेम होता था, एंगल सी के। और एंगल जो बी है वो किसके बराबर है,
एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल, यानी विकर्ण जो है ना जो इसके मतलब आमने सामने के कोण है एक तरीके से, वो क्या है बताओ, वो दोनों बराबर है, यानी विपरीत जो है इसके ये, ठीक है। ये अब तीसरा पॉइंट देखने इसमें क्या होगा, मान के चलना ये अगर मान लो कितना है 120 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, और ये कितना है 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये 120, तो ये क्या है 120 होगा, और ये वाला अगर 60 है तो ये कितना होगा 60 होगा। तो आप मुझे बताना कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है ये दोनों कितने होंगे, 180 होने चाहिए, है ना, और जो एंगल बी है और जो एंगल डी है वो क्या होने चाहिए, ये भी दोनों क्या होने चाहिए 180, और एंगल ए और एंगल सी ये भी क्या होने चाहिए 180 डिग्री, और एंगल सी और एंगल डी ये भी क्या होना चाहिए 100। आप ये देखना ये साइड क्या है इसकी x है, और ये साइड भी क्या है इसकी x, ये साइड भी क्या है x, और ये साइड भी क्या है x। तो आप मुझे बताना कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, सी डी के बराबर, और बी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, यानी ये सारी क्या है बराबर है, सबकी सबका मान क्या है x है। तो इसमें अगर ये सारी साइड बराबर हैं तो इनका मान क्या होगा, बराबर होगा सबका। तो कहने का मतलब क्या है कि सम चतुर्भुज है, सम का मतलब समान चतुर्भुज है ये, ठीक है, सारी साइड इसकी क्या हो जाएंगी एक्स एक्स हो जाएंगी। अगर ये आमने सामने की बजाय होती तो ये क्या बन जाता, तो ये क्या बन जाता, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता। बात आ रही समझ में, ये थोड़ा मैच करता है किससे, ये मैच करता है वर्ग से, और समांतर चतुर्भुज मैच करता है किससे, आयत से, क्योंकि आयत की आमने सामने की बजाय बराबर है। अब इसमें क्या है आमने सामने की बजाय इसमें भी बराबर है, लेकिन आयत एक वर्ग होता है क्या, बताओ ना, आयत एक वर्ग होता है कि वर्ग एक आयत होती है क्या, बस तो वर्ग एक आयत होती है, तो कहने का मतलब क्या है एक चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। पॉइंट नंबर 5 क्या है ध्यान से देखना, ये क्या है, ये 120 है ना, आप मुझे बताना ये 120 है कि नहीं बताओ, ये 60 है, ये 60 है, ये 60, ये 120 है। अब 5 पॉइंट क्या है, ये एक क्या है डायगनल है, ये वाला क्या है, ये डायगनल है, ये क्या है डायगनल, ये एडी डायगनल है, क्या है एडी डायगनल है। तो एक त्रिभुज देखना आप, ये क्या बन रहा है त्रिभुज, ये क्या है x, ये क्या है x, और ये क्या है यहाँ पर, ये भी x। आप मुझे बताना इसकी बात देखना आप 2 मिनट के लिए, ये कितना है, ये 120 है ना, ये बताओ आप 120 है कि नहीं है, और इसके सामने ये क्या है डायगोनल D1 है ना, है ना, और ये डायगोनल क्या है ये वाला, ये D2 मान लीजिए डायगोनल D1 है, और ये क्या है डायगोनल D2 है। तो आप मुझे बताना ये डायगोनल क्या है D2, ये देखना आप, ये साइड क्या है बताओ D2 है ना ये, और यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है ना, ये कितना है, ये 60 है। 60 के सामने बताओ आप, 60 डिग्री के सामने ये मान जो होगा कम आएगा कि नहीं आएगा, D2 का मान कम आएगा, क्योंकि कम एंगल है तो कम मान आएगा इसका, ये ज्यादा एंगल है यानी एंगल का मान ज्यादा है तो ज्यादा मान आएगा। तो आप मुझे बताना कि D1 जो है, जो D1 है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा D1 से, D2 से, और D1 जब ज्यादा होगा D2 से तो दोनों बराबर नहीं होंगे ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ, ये बताओ, ये है आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज में भी सेम था और सम चतुर्भुज में भी सेम था। जो चौथा पॉइंट है वहां पर केवल ए बी सी डी के बराबर था, और बी डी किसके बराबर था, ए सी के बराबर था, लेकिन बी डी सी डी के भी बराबर है, बी डी ए बी के भी बराबर है, ए सी के बराबर है, यानी सारी भुजाएं बराबर है यहाँ तो।
पॉइंट नंबर 6 देखो एक बार, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। आप मुझे बताना ये साइड एक्स है ना, सारी साइड क्या है इसकी, एक्स है, ये भी साइड क्या है इसकी, एक्स। 2 मिनट के लिए इसको मान लो कि ये 120 डिग्री है, और ये भी क्या है बताओ, ये वाला कितना है बताओ, 60 डिग्री, और ये कितना है बताओ, 60 डिग्री। आप 2 मिनट के लिए बात ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या कर रहा हूं ये देखना आप, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया। आप मुझे ये बताना, ये साइड एक्स है और ये साइड भी एक्स है ना, तो आप मुझे बताना जब मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करूंगा तो इसका कौन सा विभाजक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, कैसे हो जाएगा। ये डायगोनल क्या है, D1 है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम, कौन समद्विभाजक कर सकते हैं ना, क्योंकि ये साइड भी एक्स है और ये साइड भी क्या है, एक्स है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताना, ये 120, ये कितना है यहाँ पर 120 है कि नहीं बताओ ये, और ये 60 180 हो रहा है, 120 ये है और 60 ये 180 हो रहा है, तो 2 त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए बताओ, ये 120 60 180 और ये 60 कितने हो गए 240। तो आप मुझे बताना ये 120 और ये 60 180 और ये 60 कितने 240 हो रहे हैं, तो त्रिभुज के कोणों का योग तो कितना होता है, तो डेफिनेट ये यहाँ पर क्या है, कौन समद्विभाजक करेगा, ये 30 और ये 30, ये 60 है तो ये 30 और ये 30। समझ में आ गई बात नहीं आई बताओ, ये बात समझ में आ गई ना। तो जो ये है ना शीर्ष जो है, शीर्ष जो है समचतुर्भुज के शीर्ष कोण को क्या करते हैं, शीर्ष कोण को, एक मिनट, तो ये है ना ये कोण विकर्ण, विकर्ण किसको, शीर्ष कोणों को, शीर्ष कोणों को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करता है या करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ना, ये बताओ, ये आपका क्या है पॉइंट नंबर 6 है, इसमें विकर्ण शीर्ष को क्या करता है, शीर्ष कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 7, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये क्या है एक्स, ये भी क्या है एक्स, ये भी क्या है एक्स और ये भी क्या है एक्स। ये 120 था ना, इसको मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 60 60 में डिवाइड कर देगा, ये 60 और ये क्या है 60। मैंने बताया विकर्ण शीर्ष को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, 60 60 आ गया। ये यहाँ पर क्या था 30 था, तो 60 ये 120 था तो 60 60 में डिवाइड है ना, ये 60 था तो ये 30 30 में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ आप, और ये वाला भी किस में डिवाइड हो जाएगा 30 30 में। आप मुझे बताना आगे, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है ए है, ये पॉइंट क्या है सी है, ये पॉइंट क्या है डी है। आप मुझे बताना इस त्रिभुज के अंदर देखना, आप इस त्रिभुज के अंदर आप मुझे बताना ये त्रिभुज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, आ रहा है समझ में। ये 60 है ये 30 है, तो ये कितना जाएगा बताओ, ये कितना जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ आप, 90 डिग्री हो जाएगा। इस पार्ट को आप एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट को ना आपने नाम दे दिया एक। आप देखना ये 60 है ना, और ये वाला 30 है, तो ये कितना जाएगा बताओ 90। ये 30 है और ये वाला कितना है बताओ 60 है, ये कितना जाएगा बताओ, ये वाला कितना आ जाएगा, ये भी 90 जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना, आ गए समझ में, ये बात नहीं है ये बताओ आप। तो जो है ना जो डायगोनल होते हैं,
यानी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर प्रतिशत समविभाजित करते हैं? तो देखो यहाँ लिख दो एक लाइन, विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को वो कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आगे बताओ? लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता था। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। आप मुझे बताना अब आगे पॉइंट नंबर 8 में देखना आप। पॉइंट नंबर 8, ये क्या है? ये क्या है एक बताओ? समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ये क्या है? एक सम चतुर्भुज। ए बी सी और ये क्या है? डी। आप मुझे बताना यहां पर ये क्या है बताओ? आप देखना समद्विभाजित के साथ साथ क्या करता है? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है ना। तो 8वां पॉइंट क्या है? विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? वो समद्विभाजित करते हैं कि नहीं करते बताओ? समद्विभाजित देखो ये क्या था पूरा? ये क्या था बताओ? D1 था ना ये वाला। तो ये D1/2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ आप? ये D1/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना ये भी? भाई ये D1 पूरा D1 है तो ये D1/2 हो जाएगा ना ये वाला, है ना। और ये क्या है? ये D2/2 हो जाएगा। तो आप मुझे बताना इसने इसमें क्या कर दिया? इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया ना, है ना। दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ देखना ये क्या है? D1 D2 है ना। आप मुझे ये बताना सबसे पहले तो ये कितना है बताओ? 90 डिग्री है कि नहीं बताओ? ये 90 डिग्री है ना, है ना। तो एक दूसरे को समद्विभाजित जब करता है तो आप मुझे बताना है इसका एरिया क्या हो सकता है। मैंने आपको बता रखा है एरिया निकालने के लिए। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मान लो ये आपको साइड पता है, ये वाली साइड पता है कि नहीं पता? इसमें ये वाली क्या है? ये साइड यहाँ से यहाँ तक D1/2 है ना। और ये क्या है बताओ? यहाँ से यहाँ तक D2/2 है। तो एरिया निकल जाएगा। ये 90 है इसके बीच में। अगर आपको दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? बता दो। 1/2 है ना, D2/1 D2/2 और इंटू में D1 बाई क्या जाएगा? 2 और इंटू में क्या जाएगा? साइन थीटा। और थीटा का मान क्या है? 90। तो आप मुझे बताना ऐसे कितने त्रिभुज है इसके अंदर? तो 4 से गुणा कर दूं, 2 दूनी 4, इस 4 से 4 कट जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। तो एरिया क्या जाएगा इसका? समचतुर्भुज का एरिया क्या आ जाता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो समझ में आ गया फॉर्मूला कहाँ से आया? समचतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है D1/D2, है ना, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा। बात आ गई? समझ में नहीं आई? जब आपको दोनों डायगोनल अगर दे रखे हैं तो उसका आप 2 का भाग देकर एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं था। वहां पर क्या है? 90 डिग्री पर जब समद्विभाजित नहीं करेंगे तो क्या जाएगा? साइन थीटा साथ में जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? बात आ रही? समझ में नहीं आ रही है? तो ये पॉइंट नंबर 8 को आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में मैंने आपको एरिया निकालना बताया है। बात आ रही समझ में? ठीक है ना। देखो ये इसका बेस क्या है? एक्स है। ये भी एक्स है और ये भी क्या है? एक्स। ये भी एक्स। अगर इसकी हाइट दे दे, मान लो आपको ऐसा हाइट कह दे दे, ये हाइट दे दे मान लो, तो इसका एरिया क्या होगा बताओ? इसका एरिया फिर क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्या जाएगा बताओ? हो जाएगा ना। किसी भी चतुर्भुज के एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं? बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं ना। निकाल सकते हैं ना। अगर बेस पता है और आपको हाइट पता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं।
पॉइंट नंबर 9 देखो आप, पॉइंट नंबर 9 क्या है? विकर्ण एवं भुजाओं के मध्य संबंध। विकर्ण एवं भुजाओं के मध्य संबंध। आप इसी में देखना, मुझे ये बताना सबसे पहले कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये क्या है? ए पॉइंट। ये क्या है? बी पॉइंट। ये क्या है? सी पॉइंट। और ये क्या है? डी पॉइंट। आप इसको इससे मिला दो, इसको आपने इससे मिला दिया। ये बताओ ये क्या है? d2/2 है ना ये क्या है? d2/2। ये क्या है? d1/2। और ये क्या है? d1/2। आप मुझे बताना, मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम पढ़ाई थी ना? पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? बताओ। आप मेरी बात ध्यान सुनना, वो क्या है देखो। इसमें संबंध अगर हम बताएं आपको, ये क्या है? एक्स साइड है, ये भी एक्स है, और ये भी क्या है? एक्स है, ये भी क्या है? एक्स। आप बताना मुझे इसमें, ये 90 डिग्री एक नहीं बताओ, है ना? तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना? कर्ण क्या है यहाँ पर? एक्स का स्क्वायर। आधार क्या है? आधार क्या है? d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? d1 बटा में क्या जाएगा? d1 का स्क्वायर बटा में 4 और d2 स्क्वायर बटा में 4। 4 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा? d2 का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? बताओ आप। ठीक है, देखो समचतुर्भुज पर आधारित पहला प्रश्न, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है एवं ओ ए बी सी समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आप मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताना कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई आपको दे रखी है ये वाली, ये क्या है? इसकी त्रिज्या ही होती है यार, ये भी त्रिज्या ही होगी यार, है ना? और ये भी क्या हो सकती है? इसकी त्रिज्या होगी। होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, ये होगी ना? आप मुझे बताओ कि इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? आप देखना इसमें, आप देखना ये साइड क्या है इसकी? आर। और ये साइड भी क्या है इसकी? आर। तो ये वाली क्या हो जाएगी बताओ? ये इसकी क्या हो जाएगी? ये भी आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना भाई? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ। समचतुर्भुज में मैंने आपको बताया ये एंगल कितना है बताओ? ये एंगल कितना है बताओ? 120। तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये भी क्या हो जाएगा? 60। आप मुझे बताना, ये 120 है तो ये भी क्या हो जाएगी बताओ? 60। और ये भी क्या हो जाएगी? 60। ये तो आप समझदार हैं, ठीक है। कोई दो एंगल बराबर हो सकते हैं ना इसके, 120 ही हो सकता है ये। अब ये बताना आप, ये वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। हो जाएगा ना? तो ये 120 ये 120, तो इसका हम अर्धक कर सकते हैं ना, समद्विभाजक हो सकता है। रे आपको सारी बातें काम आती है यहाँ पर, इस समचतुर्भुज के अंदर सारी बात काम आ रही है। ये जब 120 था समांतर चतुर्भुज होता तो इसमें 60-60 नहीं कर सकते थे अपन, ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन ये समचतुर्भुज है तो इसमें विकर्ण क्या है? शीर्ष को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी 60-60 में डिवाइड कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर ऐसा हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया।
अब दूसरा विकर्ण मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पता लग गया ये त्रिभुज बताओ क्या है, ये पहला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या बन रहा है, बता सकता है कोई, बताओ। ये जब आर है तो ये भी आर होगा, जब तीनों कोण बराबर हैं यानी तीनों 60-60 है तो ये क्या बन गए, एक समबाहु त्रिभुज। तो ये भी क्या हो जाएगी फिर आर हो जाएगी ना, इसलिए आर हुई है, पता लग गया ना आर क्यों ये। अब देखना आप इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बन गए बता दो आप, इसमें 2 समबाहु त्रिभुज बन गए, 2 समबाहु त्रिभुज बन गए इसके अंदर, कितने समबाहु त्रिभुज बन गए, 2। तो देखना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और √3/4 ऐसे कैसे ही, भुजा कितनी बताओ, भुजा इसकी आर आर हो जाएगी ना, ये भी आर, ये भी आर, तो ये भी आर हो जाएगी, तो आर का स्क्वायर। अब मुझे बताना है ऐसे कितने त्रिभुज है, इसमें 2 है, तो दोनों त्रिभुज किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि सबका ही तो क्या है, सबका जो एरिया है ना वो कितना दे रखा है आपको बताओ, ये दे रखा है कितना, 32√3। बात आ रही समझ में। अब देखना √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4, आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 64, बटा का 2 इधर आके 64 हो जाएगा, रेडियस कितनी जाएगी 8 सेंटीमीटर। आप मुझे बताना हमसे क्या पूछा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या पूछी हुई है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर आ गई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। पर 10 ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 10 को चित्र बनाओ, पहले एक सर्किल बना दिया मैंने, क्या बना दिया, सर्किल बना दिया, ये मैंने एक सर्किल बना दिया, ये मैंने एक इसके ऊपर समचतुर्भुज बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, चतुर्भुज। आप मुझे बताना इस चतुर्भुज के साइड क्या हो सकती है, एक्स एक्स होंगी कि नहीं होंगी, है ना। ये क्या है पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, और ये पॉइंट क्या है डी। आप मुझे बताना ये क्या है, इसका विकर्ण होता है, ये बताओ यहाँ पर ये क्या है, ये d1/2 हो सकता है ना, ये भी d1/क्या हो सकता है 2, अरे देखना ये भी क्या, ये क्या हो सकता है d2/2, ये क्या है d2/2। आप मुझे आप मुझे बताओ इसकी त्रिज्या क्या हो सकती है, ये वाली, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप पहले। इसको नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने पी। बात आगे समझ में। ये चित्र कैसा बन रहा है आप यहाँ ध्यान दो, ये ऐसा बन रहा है देखो। आप मुझे बताना है ये जब मतलब इस पे जो ये होती है ना स्पर्श रेखा, है ना, वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श पर डाला गया लंब क्या होता है 90 डिग्री में डिवाइड कर देगा, करता है नहीं करता ऐसे। तो आप मुझे ये बताना कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर मैं इसका ऐसे बना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ये क्या है 90 डिग्री है, ये पॉइंट तो है ओ, और ओ से, और ये क्या है पॉइंट बी, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ सीधा। ये बताओ ये पॉइंट क्या है ए, है ना, ये वाली लाइन क्या है यहाँ पर d2/2, और ये वाली लाइन क्या है बताओ d1/2, और ये वाली लाइन क्या है बताओ यहाँ से यहाँ तक p है कि नहीं बताओ, p है ना। तो आप मुझे बताना ये इसकी मैंने रेडियस मान ली, ये वाली यहाँ पर r है, मुझे ये r त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो r बराबर होता है d1/2 यानी ये साइड,
इनटू में d2/2 और डिवाइड में क्या करते हैं हम, इस साइड का डिवाइड करते हैं। ये किसका काम कर रही है बताओ, ये वाली, ये साइड x है कि नहीं बताओ इसको, x, तो ये बटा में x का भाग कर दो आप, तो r बराबर क्या जाएगा, d1/d2 बटा में क्या जाएगा 4 और x पहले से ही बटा में, ठीक है। तो आपकी रेडियस क्या जाएगी बताओ, d1 इंटू d2 बटा में क्या जाएगा 4x। ये चीज़ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब व्रत पढ़ा था तो व्रत के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कभी हो, मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ओ है, या इसको बी मान लो। इस पॉइंट को क्या मान सकते हैं आप, ए। इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हैं, पी मान सकते हैं। तो ये वाली आपको लाइन निकालनी है ना, ये वाली, तो ये वाली मान लो क्या है साइड, एक्स हो, और ये भी क्या हो, एक्स हो, है ना। तो ये वाली आर आप कैसे निकाल सकते हैं बताओ, तो एक्स, अगर ये वाई भी है, ये वाई है और ये एक्स है, तो क्या कर सकते हैं, एक्स वाई बटा में क्या करेंगे, 4 से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ये बताओ क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, आ जाएगी ना। तो पॉइंट नंबर 10 तक आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 क्या है, ऐसे क्या है त्रिभुज होगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि आप समचतुर्भुज पढ़ा रहे हो और फिर इसमें त्रिभुज आ गया। यहाँ इस पॉइंट को इससे मिला दो आप, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। इसको आपने इससे मिला दिया, मिला दिया इससे, और इसको आपने इससे मिला दिया ऐसे। इस ए पॉइंट के सामने क्या है, भुजा ए है, ठीक है, ये ए है। इस बी के सामने क्या है, ये भुजा बी है, और इस सी भुजा के सामने क्या है, सी है। आप देखना इसमें क्या बन गया है, ये क्या बन रहा है इसके अंदर बताओ, ये चतुर्भुज बन रहा है समचतुर्भुज। इसकी वजह आपने मान ली एक्स एक्स, क्या मान ली, एक्स एक्स। इसको आपने नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया आपने क्यू, इसको नाम दे दिया आपने आर, ठीक है। इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया आर। तो आपसे इसमें साइड निकलवाएगा, साइड क्या होगी, ए इंटू सी, और बटा में होगा ए प्लस में सी, इसकी साइड ये होगी। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, ए इंटू सी और ए प्लस में सी, बात आ गई समझ में। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस चित्र के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देखना आप इसको, इस चित्र को। नाम है इसका ए, इसका बी, और इसका क्या है सी। इसका नाम ए बी और सी, इसको आपने यहां से मिला दिया, इसको आपने यहां से मिला दिया। इसका नाम क्या है, पी क्यू, और ये क्या है आर। अच्छा, पूरी क्या है बताओ, ए होगी कि नहीं होगी, पूरी ए है। ये वाली एक्स है, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, ए माइनस एक्स बच जाएगी नहीं बच जाएगी, हाँ या ना। ये वाली पूरी क्या थी बताओ, सी थी ना, ये पूरी क्या है सी, और इसमें से ये वाली एक्स है यहां से यहां तक, तो ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ, सी माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ या ना, हो जाएगी ना। तो आप देखना इसमें एक चित्र ये बन रहा है, एक तो इसमें क्या है, ये चित्र देखो आप, पूरा पूरा चित्र ये वाला, ठीक है। ए पी और क्यू, ए बी और सी, तो देखो त्रिभुज ए पी और क्यू समरूप हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ए त्रिभुज ए बी और, आप बताओ, ये वाला थीटा है इसका, ये वाला अल्फा है, तो ये भी अल्फा,
ये वाला बीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा, और ये वाला एंगल क्या है, बराबर हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताना ए पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ए पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। क्या है, बी और सी, पी क्यों बटा में क्या है, बी सी। ए पी कितना है बताओ, सी माइनस क्या है एक्स, और ए बी क्या है बताओ, सी। और पी क्यों कितना है बताओ, पी क्यों ये कितना है बताओ, एक्स है ना, तो ये भी एक्स, क्योंकि सारी भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती है ना। और ये कितना है बताओ, पूरा ए, एक्स बटा में बी सी क्या है, ए। आप मुझे बताओ एक्स का मान आपने निकाला यहाँ से, यहीं से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ए बटा सी, और क्या जाएगा सी माइनस का एक्स, ही आ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना, ये बताओ पहले आप, आ जाएगा ना ये मान। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते आप, मान सकते हैं ना आप इसको। ये मान कैसे आया पता लग गया होगा आपको। अब आप ध्यान से देखना, अब की बार आप इस चित्र को ऐसे देखना, आप इस चित्र को अब की बार ऐसे देखना 2 मिनट के लिए। ये ए पॉइंट है ना, और ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, बी। अब आप मुझे ये बताना सबसे पहले, इसको आपने इससे मिला लिया, आप मुझे बताना ये एक्स है कि नहीं बताओ, ये वाली, और ये साइड कितनी है इसकी, ये साइड कितनी है बताओ, ये पूरी साइड क्या है बताओ, बी है ना, ठीक है। ये पूरी साइड क्या है, बी है, और ये साइड क्या है, एक्स है ना, ये साइड क्या है इसकी, ए माइनस की एक्स, ये हो जाएगी ना। ये एक्स है, ये क्या है बताओ, ये साइड क्या है, सी है ना। तो अब की बार इसमें आप देखना, अब की बार ऐसे लग रहा है इसमें सूत्र, मतलब कि ऐसे लगेगा, 2 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। ये वाला अगर मान लो ये किसके बराबर है, ये अगर अल्फा होता तो ये भी तो क्या होता, ये भी अल्फा होगा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप इस चित्र को। और ये वाला अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, दोनों में थीटा है। तो एक तो त्रिभुज ये बन गया इसमें। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं जो रूल है ये समरूपता का, ठीक है, सिमिलरिटी लगा सकते हैं। सिमिलरिटी कैसे लगती है, एक तो त्रिभुज बन रहा है सी बी, और ये क्या है यहाँ पर, ये बिंदु क्या है पी, इसको क्यों मान सकते हैं आप, सी पी और क्यू। एक तो त्रिभुज सी पी क्यों बन गया इसमें, एक त्रिभुज क्या बन गया, सी ए और बी, यानी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बन गया, सी ए बी ले लो आप देखना इसमें, ये साइड देखना आप, ये क्या है, या ये साइड देख लेना आप, ये क्या है बताओ, ये साइड क्या है इसमें, देखना ये वाली सी क्यू बटा में क्या जाएगा, सी क्यू बटा में क्या जाएगा, सी बी या बी सी, और बराबर में क्या जाएगा, पी क्यू बटा में क्या जाएगा, ए बी। बस थोड़ा सा चित्र टेढ़ा है, मतलब इधर अब बार ये अर्धक ऐसे कर रखा है, पहले ये ऐसे कर रखा था। बात समझ पा रहे ना। सी क्यू कितना है बताओ इसमें, ए माइनस का एक्स, और बटा में पूरी लाइन कितनी, पूरी कितनी थी बताओ, ये पूरी ए थी ना, तो ए लिख दो आप, क्योंकि इसमें ये रही ना ए है पूरी। यहां लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हैं आप, पूरी ए, ठीक है। बराबर में पी क्यू कितना है बताओ, पी क्यू एक्स, और ए बी कितना है बताओ, सी। अब की बार एक्स का मान क्या जाएगा, सी, और ए माइनस का एक्स, और क्या जाएगा बटा में, ए आ जाएगा। ये क्या जाएगी, समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। आप देखना, एक तो समीकरण नंबर ये आ गई, और एक समीकरण नंबर क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, 2 समीकरण आ गई ना। दोनों दोनों ही एक्स के मान आए हैं कि नहीं आए, ये बताओ आप। तो दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर लो। इसके मान को ए बटा सी, और सी माइनस का एक्स, बराबर में क्या जाएगा, सी बटा ए, और ये क्या जाएगा, ए माइनस का एक्स। क्या करेंगे, कर लो गुणा। देखो 2 समीकरणों को बराबर कर लो, ए बटा सी और सी माइनस का
एक्स बराबर में क्या है, सी ए माइनस का एक्स, और बटा में क्या है यहाँ पर, ए है ना। ए इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस का एक्स, ये जाएगा सी स्क्वायर ए माइनस का एक्स। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान दो, ए स्क्वायर को सी से गुणा करेंगे ए स्क्वायर सी आ जाएगा, ए स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे ए स्क्वायर एक्स से जाएगा, सी स्क्वायर को ऐसे गुणा करेंगे ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी सी स्क्वायर ए आ जाएगा ना ये, और सी स्क्वायर एक्स को करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब एक साइड को इसमें एक्स एक्स को एक साइड ले जाओ और बाकी को एक साइड ले आओ। अब देखो ये वाला इधर आएगा इधर, तो ये कहाँ जाएगा, ए स्क्वायर सी कहाँ जाएगा, सी स्क्वायर ए इधर को चल जाएगा माइनस का सी स्क्वायर ए, बराबर में क्या जाएगा, ए स्क्वायर एक्स जो है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो इधर है ना, देखो यहीं पर कर लो इसको, आप यहीं पर कर लो इधर, ए स्क्वायर एक्स इधर को आएगा इसके पास, तो ये कहाँ चल जाएगा, देखना एक बार, ये इधर को जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस का क्या जाएगा सी स्क्वायर ए, बराबर माइनस का सी स्क्वायर इधर एक्स है ना, और ये कहाँ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना आप ऐसे, भाई ए स्क्वायर एक्स को आप कहाँ लिख सकते हैं बताओ, देखो सी स्क्वायर एक्स जो है ना, ये माइनस का इधर ही, और ये वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ आप, देखो यहाँ से देखना आप दोबारा, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए सी कॉमन आ गया, बचेगा क्या, ए, यहाँ से क्या बचेगा, बराबर यहाँ से क्या बचेगा बताओ, देखो ए स्क्वायर एक्स को पहले लिख दो और सी स्क्वायर एक्स को बाद में लिख दो, लिख दिया बाद में, आप क्या करेंगे ए सी और ए माइनस का सी, बराबर में एक्स कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी और ए माइनस का सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए माइनस सी कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा x, और x का मान गुणा में क्या है a प्लस सी, तो x का मान क्या जाएगा ए सी बटा में a प्लस सी, आ गया कि नहीं आ गया समझ में बताओ, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये हमारा सम चतुर्भुज कंप्लीट हो गया आज।